हेलो दोस्तों, आई की स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपका 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है। आप इसके सारे क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और इनको बार बार पढ़िए। ये 100 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर अगला है 3, संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा? जो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का संविधान कितने लोगों से मिलकर बना या है? भारत का संविधान 299 लोगों से मिलकर बना है, 299। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान सभा की जो निर्माता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? जो अधिवेशन हुए वो कितने हुए? 12 अधिवेशन भारतीय संविधान को बनाने हेतु हुए। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जो सदस्य थे 389 सदस्य। प्रश्न नंबर अगला है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? जो सदस्य रह गए थे 299 सदस्य रह गए थे। अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इसमें 389 सदस्य थे, जो कि भारत में 299 रह गए थे। वही मनोनीत जिसमें से चुने हुए सदस्य 229 थे और वही 70 सदस्य क्या थे? मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33। ठीक है दोस्तों। इसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद कितने से सदस्य थे वो इसमें बताया गया है, इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में किसने अस्थायी अध्यक्ष बनाया? संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की पहली बैठक में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी पूछा तो स्थायी अध्यक्ष भी इसके हैं। जो प्रश्न नंबर अगला है उसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रश्न अगला है, संविधान सभा की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? किसके द्वारा तैयार की गई? प्रारूप समिति द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस दिन पूर्णतया लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतया लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर अगला है,
प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? जो भारतीय संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया है? लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान। भारत का संविधान दुनिया के क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का लिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया? भारत का जो लिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा। उसे तो सारा कुछ का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, लेकिन इसको जो लिखा है वो लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? 251 पेजों में। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को दी गई थी? 14 भाषाओं को। अगर इसकी हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में से 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वें संशोधन 1967 में, 1967 कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। हाल ही में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और सांथली भाषा को शामिल किया गया। कहने का मतलब यह दोस्तों कि प्रारंभ में जो भाषाएं थी 14 थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसमें 2-3 संशोधन हुए जिसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में भाषाएं कितनी हैं? 22। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियों को शामिल किया गया था? जिसमें संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। पहले ये कम थे, अब बढ़कर ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अभी मूल रूप से भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया था। इनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब केवल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ की बात करें तो 7 थे, जिसमें से इस समय संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? जो कि हमने पढ़ा, उसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। प्रश्न नंबर अगला है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? जो संविधान हमारा बना है वह बना है 80,000 शब्दों से। प्रश्न नंबर अगला है, भारत की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। प्रश्न नंबर अगला है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत एवं अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। प्रश्न नंबर अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों में शामिल है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह। प्रश्न नंबर अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? जो लोकसभा है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। संविधान में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन और संविधान से नामित किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, आप इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार में हमें सारे प्रश्न याद नहीं होंगे। ध्यान रखिए, एक बार देखने से आपको सभी प्रश्न याद नहीं होंगे, तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जिससे आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, मंत्रिपरिषद समूह के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा की। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा की। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर अगला है,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के 2 एवं राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में। प्रश्न नंबर अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जो राज्य होता है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 500। प्रश्न नंबर अगला है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो इसमें 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषदें हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एवं तेलंगाना। ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पर क्या हैं? विधान परिषदें हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा की। जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा की है। विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2 अधिवेशन। प्रश्न नंबर अगला है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में वह राज्य कौन सा है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो है उत्तर प्रदेश, 404 सीट। भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जिसमें से 500 अधिक एवं 60 सदस्य कम से कम होने चाहिए, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। परंतु कुछ राज्यों में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, जिसमें से पांडिचेरी, गोवा, सिक्किम, मिजोरम भी है। सिक्किम शायद हो भी सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 3 राज्यों में इनकी संख्या 60 से भी कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी होती है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 34 है। प्रारंभ में ये 31 थी, 31 थी, लेकिन 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी संख्या कितनी है? 34 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली पे। प्रश्न नंबर अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, और उसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इसमें जो अधिकतम है वह 65 वर्ष की आयु तक ही है, यानी कि अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो वह 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही उसमें रह सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे है की जगह थे होना चाहिए। कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या कितनी है वो पूछ रहे हैं। इसमें उच्च न्यायालयों की
कुल संख्या है 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो 25वां उच्च न्यायालय बना वो कौन बना? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? अनुच्छेद 32 को। अब ये जो अनुच्छेद वाले जो प्रश्न है ना, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये तरह तरह के अनुच्छेद हैं। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है, तो जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से मांगने का अधिकार है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? वह है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति को अगर आपातकाल की घोषणा करनी है तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला 1962 में चीन युद्ध के कारण, दूसरा 1971 में पाकिस्तान युद्ध के कारण और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया जा चुका है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के आधार पर। राष्ट्रपति द्वारा कौन सा, प्रश्न में यह पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद पूछा गया है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी अगर राज्य सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या नहीं चल रहा है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगता है, जो अंतर्गत आता है 356 की। प्रश्न नंबर अगला है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है, अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहता है, परंतु इसको अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के आधार पर की जा सकती है। प्रश्न नंबर अगला है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 10वीं। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। प्रश्न नंबर अगला है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। प्रश्न नंबर अगला है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। प्रश्न नंबर अगला है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित उनका पहला राज्य बना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उनमें से यह प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। प्रश्न नंबर अगला है, धन विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो धन विधेयक कौन से संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। प्रश्न नंबर अगला है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। प्रश्न नंबर अगला है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी कि प्रश्न है, ये संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें से संविधान को बनाने के लिए केंद्र राज्य के संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न नंबर अगला है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। यानी कि अब जो प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमने कवर किए हैं, वो प्रश्न इस प्रकार हैं कि कौन सी चीज़ कौन से किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? प्रश्न इससे पहले जो पूछा गया था उसमें यह था कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी धाराएं थी। उस समय कितनी थी? 395 थी, 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। परंतु वर्तमान में 400 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्या होता है ना एग्जाम में कि अलग अलग तरह से पूछा जाता है, सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे प्रश्न घुमा के पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब थी, वर्तमान में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि आंसर क्या सही है क्या गलत है। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। महाभियोग की प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में, 124, 4, 5, 217 एवं 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गया हो। ठीक है दोस्तों। बेसिकली किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए। अनुच्छेद के अंदर 61। प्रश्न नंबर अगला है, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? अनुच्छेद 28। प्रश्न नंबर अगला है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 78 में। प्रश्न नंबर अगला है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74,
संविधान संशोधन द्वारा, यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, मान्यता पूछेगी यहाँ पे, मतलब मान्यता किस संशोधन से मिली है उनको? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 99 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? कौन नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न आपको इसमें पढ़ाए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप उनको बार बार देखें इन वीडियो को, और आपको ये 100 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रश्न आपको एक बार में यह नहीं याद होंगे, आप इनको वीडियो को बार बार देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।